तो आप क्या कह रहे हैं कि मीडिया इस तरीके से सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ दे रही है जो हिंसा कर रहे हैं या ग्लैमर को बढ़ावा दे रहे हैं? आपको दूसरे उदाहरण देता हूं। अभी साधु संत आए वृंदावन और मथुरा से, उन्होंने जंतर मंतर पर उपवास किया। कितना एसएमएस हुए, कितना सरकार ने सुनी, कितना मीडिया ने उनको सपोर्ट किया। उन्होंने सिर्फ पानी की बात की थी। पानी जीवन की रेखा है पूरी दुनिया के लिए, और स्वच्छ पानी की मांग करने वाले अनशन पे बैठे हुए साधु संतों को किसी ने कोई वैल्यूज जो मॉरल्स की हम बात करें, कहां चले गए हमारे मॉरल्स? तो हम कहते हैं बहस हो गई, कोई बहस नहीं हुई उसमें। तभी तो हम कह रहे हैं चौधरी जी, आप संतों के पास ना एसएमएस भेजने का तरीका था। तभी तो हम कहते हैं आप चीनी भी देखिए, हम लगातार ऐसे मुद्दे उठाते हैं और मैंने कहा आप उठाते हैं, मैं आता हूं बराबर किसानों को हम बहस को हम कहा ले जा रहे हैं। आपने आज बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है लैंड एक्विजिशन का। दो तीन बातें आपके माध्यम से जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा। 1952 में बिरला की एम्बेसडर कार के लिए 750 एकड़ जमीन एक्वायर हुई। आज तक 300 एकड़ जमीन यूज होती है, 400 खाली पड़ी है। वापसी का कोई ना कोई सिस्टम बनना चाहिए जो हजारों एकड़ घेर घेर के रखते हैं और जो सालों साल देश की खाली पड़ी रहती है, जिस पर ना उद्योग बनता है ना खेती होती है। मायावती और भूपेंद्र सिंह जी ने एनएटी शुरू की है, वार्षिकी देंगे हम 15,000 रुपए, 20,000 रुपए। हमारा कहना यह है कि जितने में जिसकी जमीन ली जा रही है, 50 लाख की है तो 50,000 रुपए, 1 करोड़ की है तो 1 लाख रुपए, 20 लाख की है तो 20,000 रुपए, उसका 1% वार्षिकी दो और 33 वर्षों तक उसकी कीमत बनाकर रखो। वो नवाबों की पेंशन नहीं हो जाए कि 6 रुपए आ रही है, 8 रुपए आ रही है। 33 साल बाद कौन पूछेगा उसको 20,000 को, 15,000 को? उसकी कीमत बनाकर रखने की जरूरत है, केवल एक झुंझुना देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा मुद्दा चैनल ने उठाया है, इसलिए इसके एक एक बारीकी पर, जैसे आपने कहा था कि लैंडलेस लोगों का क्या होगा, एक एक बारीकी पर बहस होनी चाहिए। भट्टा पारसोल में एक किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें बड़े बड़े नेता राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह, ये सभी नेता जा रहे हैं। तो मायावती सरकार क्या कर रही है, उनको सबको गिरफ्तार कर लेती है। अगर नेता लोग किसान भाइयों को सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? अरे उसमें भी भेद है, उसको समझो। राहुल तो गए भट्टा पारसोल, राजनाथ को तो नहीं जाने दिया, यही रोक लिया नोएडा में। ये कौन सी सेटिंग है कि एक जाता है और एक को जाने नहीं दिया जाता? ये क्या तालमेल है? जी, ये का सवाल है। सुबह 4 बजे मोटरसाइकिल से गए, पूरा देश जानता है, और गए और जाने दिया। कैसे डाली गई? नहीं, सुबह 4 बजे मोटरसाइकिल पे गए, जो साहस उन्होंने किया। सीबीआई का डंडा उस समय लगी हुई थी 1244। युवराज को कौन लगाएगा? आज उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम अखबारों के अंदर 3-3, 4-4 पेज के, फुल पेज के एडवर्टीजमेंट दिए हैं। जेपी ने एडवर्टीजमेंट दिया क्योंकि 42,000 एकड़ जमीन अकेले जेपी ने हड़ दी है ग्रेटर नोएडा के अंदर। ये लूट नहीं है तो क्या है? ये गुंडागर्दी के दम पर भोले भाले किसानों को लूटा जा रहा है। अरे इस देश का किसान संगठित नहीं है। जिस दिन संगठित हो जाएगा, जिस दिन राजनीति में हिस्सेदारी पालेगा, जिस दिन सत्ता में भागीदार हो जाएगा, उस दिन ये सरकारें मक्खी और मच्छर की तरह मसल देगा इस देश का किसान, क्योंकि संगठित नहीं होने देते उसको, इसलिए उसका शोषण हो रहा है। तो आप संगठित होते क्यों नहीं? हम संगठित नहीं होते। मैंने तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में कह दिया, मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुला लिया कि आप किसानों के हितैषी बनते हैं। पार्टी लाइन से ऊपर उठ के आए थे लोग और कहा था करेंगे, लेकिन फिर भूल गए। फिर कहते हैं यार करेंगे। अरे कब करोगे भैया? जब ये मिट जाएगा, लुट जाएगा, बिक जाएगा। असली बात कुछ नहीं है। खेल रियल एस्टेट का तो अलग है। वो जो फ्लैट में ये बच्चे जाके रहेंगे, उनसे जो वसूली हर महीने होती है, वो सबसे बड़ा उद्योग उनके लिए हो गया, जो किसी को जानकारी नहीं है। 2-2 हजार रुपए, 2,500 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए महीना हर फ्लैट से वसूले जाते हैं मेंटेनेंस के नाम। वो एक नई किराएदारी है, वो एक नई लूट है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और उस फ्लैट में इसके लिए ना खुला आकाश है ना अपनी जमीन है, बीच में लटके हुए है ना जमीन। देश की राज्य सरकारें एमएनसी के पीछे भाग रही है विकास के लिए। हर राज्य सरकार ये चाहती है हमारे यहाँ बड़ी बड़ी एमएनसीज आए और हमारे यहाँ काम करें, पर खेती कौन करेगा? सर कुछ दिन पहले हमारे यहाँ प्याज की ऐसी हालत हो गई कि पाकिस्तान से प्याज मंगाना पड़ गया था और उसी टाइम पाकिस्तान ने मना कर दिया, हम प्याज ही नहीं दे रहे। सर ऐसी कमी हो गई थी 80 रुपए प्याज। सर कैसे खाएगा आदमी? सर बहुत सारी जो डेवलप कंट्रीज हैं सर, वो खेती कर रही हैं और बहुत हाई लेवल की खेती कर रही हैं,
और वो दुनिया में सप्लाई कर रही है। किसानों से पूरी प्याज फरवरी और मार्च में नासिक के अंदर, क्योंकि मैं गया हूं लासल गांव, 2 रुपए किलो खरीदी गई, 3 रुपए और 4 रुपए किलो खरीदी। जब अक्टूबर और नवंबर का महीना आया और दिसंबर में आया तो पूरी प्याज 8 रुपए किलो खरीदी गई और पूरे 10-10 किलो के कट्टे 80-85 रुपए में थोक में खरीद लिए गए। स्टॉक होल्डिंग कर लिया गया और उसको दिल्ली में लाके 80 रुपए और 70 रुपए किलो बेचा गया। किसान क्या करे इसमें? जब फ्यूचर ट्रेडिंग हमने मना किया सरकार को कि रोटी पर सट्टा ना करवाए सरकार, अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करवाएंगे तो बिचौलिए जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो स्टॉक होल्डिंग कर करके बैठ जाते, और अब स्टॉक होल्डिंग आम दुकानदार नहीं करेगा, अब रिलायंस करेगा, टाटा करेगा, अंबानी करेंगे, जिनके इशारों पे सरकारें नाचती है, उनके लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट नहीं लागू होते। एमएसई पे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कुछ नहीं होता। ये कानून आम और छोटे लोगों के लिए, बड़े उद्योगपति तो सरकारों को अपनी जेब में रख के घूमते हैं। ये हकीकत है, इनके खिलाफ कोई छापेमारी नहीं हुई। यहाँ पे जितने लोग हैं इनसे पूछिए कितने लोग खेती करना चाहते हैं? नहीं कर पाएंगे, एक भी नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूँ इन बच्चों से, जब दिवाली पर गेहूं का दाम बढ़ाया मनमोहन सिंह जी ने 1100 पर 20 रुपए, और उसी समय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया 10%। अरे 1100 पर 110 तो देते। महंगाई किसान के लिए महंगाई नहीं है 20 रुपए, और अभी 6% और दे दिया। एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से जो खजाने के पास बैठा है, खजाना उसका पूरा घालमेल चल रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, जिस तरीके से किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, दोहरी नीतियां अपनाई जाती हैं, और फिर एक तरफ विकास। चौधरी जी कह रहे थे कि महंगाई हो गई, चीनी बढ़ गया, गन्ने का भाव खराब है, ये सब एक तरफ सत्य है। दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि विकास इस देश का पिछले 20 सालों में हुआ है और हमने देखा है, चीजें बदली हैं। तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है। विकास में हमारा स्टेक क्या है? हम जो लोग आज प्रश्न यह है कि इतने लोग आज जिसको हम लोग विकास समझते हैं उसके खिलाफ, जो नायपॉल ने अपनी किताब लिखी है लैंड ऑफ मिलियन म्यूटनीज, ऐसा लगता है पूरे भारत का नक्शा देखें तो हर जगह एक म्यूटनी नजर आती है, हर जगह एक विद्रोह नजर आता है। तो ये लोग क्यों विद्रोह पर आ गए, ये इनकी चिंताओं को तो एड्रेस करना पड़ेगा। अगर आपका विकास है, उसमें उसका भी स्टेक है, उसको भी लगता है कि इस विकास में हमको फायदा है, ये विकास हो रहा है, तो वो कोई भी आदमी अपने फायदे के खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये लगता है कि ये विकास हमारी कीमत पर है, ये किसी के लिए विकास है और किसी के लिए विनाश है, तो जाहिर है अब वो जमाना नहीं रहा। भाखड़ा नांगल के बारे में हम लोग जानते हैं कि वहाँ सरकार गई और उसने कहा तुम लोग भागो, यहाँ हमको डैम बनाना है, तो लोग भाग गए और उन्होंने डैम बना लिया। या एचईसी बनाना था तो रांची में उन्होंने आदिवासियों को कहा जमीन खाली करो, देश के विकास के लिए आवश्यक है। अब वो समय नहीं रहा। अब लोगों में अपने इसी व्यवस्था में जो एक वोट की ताकत लोगों को मिली है, उससे लोगों में अपने अधिकार की चेतना आई है और लोग अब उसको उसी तरह से नहीं सहेंगे। एक आंकड़ा इन नौजवानों को पता नहीं होगा। देश में कहते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी, भीख गवार। आज देश के बीपीएल की रेखा के नीचे रहने वाले 52% किसान हैं, कोई और नहीं है। मजदूर केवल 26% है, बाकी ग्रामीण आर्टिजन है। सबसे गरीब कोई हो गया है, सबसे नीचे कोई हो गया है तो वो किसान हो गया है। भूमि को फोर्सफुली जो अधिग्रहण हो रहा है और उनको एक तो मूल्य ठीक नहीं मिल रहा है, उससे जो भी फायदा हो उसमें किसानों की हिस्सेदारी बने, तभी किसान मजबूत बनेगा, आत्महत्या तक केस नहीं पहुंचेंगे। और देश की राजनीतिक हर पार्टियों में किसान के इंटरेस्ट को सोचने वाले लोग एक फोरम बना के अगर इंटरेस्ट के लिए सामूहिक तौर पे लड़ेंगे। अभी मैंने 2 दिन पहले देखा कि पुलिस को किसानों ने भगाया। तो जब तक ऐसी जागृति और आक्रामकता के साथ लड़ाई को संघर्षात्मक रूप नहीं देंगे, तब तक हितों का संघर्ष, हितों का इंटरेस्ट हम संभाल नहीं पाएंगे। किसानों को सड़कों पे ना उतारे सरकार, किसानों के हकों को बचाए सरकार, किसानों की जमीन में भागीदारी रखे सरकार, मुनाफे में उनकी भागीदारी रखे सरकार। तब बचा किसानों का काम खेत में पैदा करना है, सड़कों पे लड़ाई लड़ना किसानों का काम नहीं है। देश के अन्नदाता को उसका कर्म और धर्म करने दीजिए। सरकारों के ये काम नहीं है कि किसानों को सड़कों पर उतारने के लिए मजबूर करें, ये शोभा नहीं देता। जिस देश की 70% से ज्यादा आबादी किसानों की हो और वो किसान आज ये सवाल पूछ रहे हैं, विकास मेरी कीमत पर या विकास मेरे साथ। सरकार को सोचना होगा कि आखिर विकास कैसे होगा। फिलहाल जनता मांगे जवाब में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।